ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, जनजातियों से रिलेटेड जो है पुरस्कार डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। और ये जो पुरस्कार है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, यहाँ से एमपीपीएससी में जो है दोस्तों, एमपीपीएससी में 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से बने हैं पुरस्कार से रिलेटेड, जनजातीय पुरस्कार से रिलेटेड। तो आज हम इन्हीं के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो पुरस्कार है दोस्तों, यानी जो अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किससे संबंधित है। तो मध्य प्रदेश में जो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है दोस्तों 2007 में जो है इस पुरस्कार की जो है शुरुआत की गई है। और इसमें जो है 2 लाख रुपए की जो है नगद राशि प्रदान की जाती है। कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 2 लाख रुपए की जो है नगद राशि प्रदान की जाती है दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार में। और ये एमपीपीएससी 2016 में जो है क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार रूपांकन कलाओं के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो कौन सा पुरस्कार जो है रूपकरण और कलाओं के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। तो ये कालिदास सम्मान, याद रखिएगा। जो कि कालिदास सम्मान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार जो है क्वेश्चन परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। और इस कालिदास सम्मान की अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 1980 से लेकर 81 के बीच में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है दिया जाता है दोस्तों कालिदास सम्मान। और कालिदास जो समारोह है, यानी जो कहाँ पर होता है दोस्तों, तो ये उज्जैन में होता है। और कालिदास एकेडमी भी जो है उज्जैन में ही स्थित है। तो ये पॉइंट से भी आप लोग को याद रखिएगा। और कालिदास सम्मान की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो है 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है, और रूपांकरण और रंग कर्म के क्षेत्र में भी दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये पुरस्कार जो है दोस्तों, ये इस पुरस्कार में जो है 2 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है। और इसके पहले में जो है इसमें जो है 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी, और फिर बाद में जो है 2 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है इसमें, इस कालिदास सम्मान, याद रखिएगा। क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। और रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो सम्मान है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और रंग कर्म, नाटक और रूपांकरण के क्षेत्र में जो है सम्मान दिया जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। और बाकी पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो आगे हम डिस्कस करेंगे इन सभी पुरस्कार के बारे में। जैसे कि तुलसी सम्मान, तुलसी सम्मान जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। तो तुलसी सम्मान की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि तुलसी सम्मान की जो शुरुआत है 1983 से 84 के बीच में की गई थी। कब की गई थी? तो 1983 से 84 के बीच में की गई थी दोस्तों तुलसी सम्मान की स्थापना। और ये सम्मान जो है लोक कला जो होती है दोस्तों, लोक कलाओं और पारंपरिक कला के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार जो है दिया जाता है दोस्तों। पारंपरिक कला के क्षेत्र में जो है पुरस्कार दिया जाता है। और इसके अगर हम लोग बात करें तो यह पुरस्कार 3 वर्ष की अवधि में क्रमशः जो है नाटक के लिए जो है 2 बार और दृश्य कला के लिए जो है 1 बार दिया जाता है। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये पुरस्कार में जो है दोस्तों जो तुलसी सम्मान में जो है 2 लाख रुपए की राशि जो है यानी नगद राशि जो है प्रदान की जाती है। और सर्वप्रथम तुलसी सम्मान जो है हरित हरित जीत, यानी सर्वप्रथम जो तुलसी सम्मान जो है हरित जीत केशव को प्रदान किया गया दोस्तों। और इसके बाद में जो है गिरिराज प्रसाद को भी प्रदान किया गया दोस्तों। किससे प्रदान किया गया है? तो गिरिराज जो अगर हम लोग बात करें गिरिराज गिरिराज प्रसाद को भी प्रदान किया गया दोस्तों। कौन सा सम्मान? तो तुलसीदास सम्मान। और प्रथम सम्मान दिया गया दोस्तों, ये याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो इसका जो ऑप्शंस है, तो तुलसीदास सम्मान जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि तुलसीदास का जो सम्मान है वो आदिवासी एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2014 में श्री शंकर यानी श्री रविशंकर प्रसाद को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो अगर हम लोग बात करें 2014 में, अगर हम लोग बात करें तो श्री रविशंकर प्रसाद को किस क्षेत्र में जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें जो है वेब रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन, नरेंद्र तिवारी स्मृति पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नरेंद्र तिवारी स्मृति जो पुरस्कार है दोस्तों, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। साहित्य की अगर हम लोग बात करें, साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो एक साहित्य से रिलेटेड भी पुरस्कार है दोस्तों, जिसे हम साहित्य परिषद के पुरस्कार कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? साहित्य परिषद के पुरस्कार जो है कहा जाता है। और यह पुरस्कार जो है दोस्तों, इसकी पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1954 में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। साहित्य परिषद पुरस्कार, ठीक है। और यह पुरस्कार जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर सम्मान किस विधा के लिए दिया जाता है? तो कबीर सम्मान की अगर हम लोग बात करें तो किस विधा के क्षेत्र में जो है दिया जाता है? तो ये पुरस्कार जो है कविता के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। और इस पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 1986 से लेकर 87 के बीच में जो है पुरस्कार की शुरुआत की गई दोस्तों। और ये अब तक अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ये सम्मान जो है किस भाषा में दिया जाता है? तो ये जो पुरस्कार दोस्तों हिंदी भाषा हो गई, गुजराती हो गई, मराठी भाषा हो गई, और पंजाबी बांग्ला और कन्नड़ भाषा इत्यादि क्षेत्रों में जो है ये कबीर सम्मान जो है दिया गया है, याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत जो 1986-87 के बीच में जो इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। और यह पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार का जो संस्कृति विभाग है, मध्य प्रदेश सरकार का जो संस्कृति विभाग है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को, मध्य प्रदेश सरकार का जो संस्कृति विभाग है दोस्तों, और उसके द्वारा जो है ये कबीर सम्मान जो है दिया जाता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। और सर्वप्रथम ये पुरस्कार जो है 1986 और 87 के बीच में किससे दिया गया दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण को दिया गया था, याद रखिएगा। किससे दिया गया था? तो गोपाल कृष्ण को जो है यह पुरस्कार दिया गया था, कबीर सम्मान पुरस्कार, याद रखिएगा। और ये कविता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 7वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान की जो स्थापना है 1995 से 96 के बीच में की गई दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो इसको जो राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान की जो स्थापना है वो कब की गई दोस्तों? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान की जो स्थापना है वो 1996 से 97 के बीच में की गई दोस्तों, याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ना, ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार, ये 1995 और 96 के बीच में जो है ये इसकी शुरुआत की गई थी। और ये पुरस्कार में जो है दोस्तों 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 10 लाख रुपए की जो है राशि प्रदान की जाती है दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान में। और ये पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो ये मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों, ठीक है। कौन सा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1995 से 96 में की गई थी। और यह पुरस्कार सर्वप्रथम 1995 और 96 में जो है किससे दिया गया दोस्तों? तो कस्तूरबा ट्रस्ट द्वारा, याद रखिएगा। कस्तूरबा ट्रस्ट जो इंदौर को जो है प्रदान किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और यह पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो गांधी दर्शन के आधार पर
सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में, यानी जो सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों को यह पुरस्कार जो है दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश का विश्वामित्र जो पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये विश्वामित्र पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों, यानी जो इसकी स्थापना है वो कब की गई थी? तो 1994 में जो है इसकी स्थापना की गई थी और खेल प्रशिक्षकों के प्रारंभ में यह पुरस्कार जो है दिया जाता है, याद रखिएगा। और इसमें जो है 1 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें जो है 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसमें ब्लेजर, टाई, प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट भी जो है इस पुरस्कार में जो है दिया जाता है। इस पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो ये 5 वर्षों से कम 2 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया गया हो, किसके द्वारा? प्रशिक्षकों द्वारा। उन्हें जो है यह पुरस्कार जो है दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पुरस्कार के क्षेत्र में यानी खेल के क्षेत्र में जो है बहुत से पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि विश्वामित्र पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार और विक्रम पुरस्कार, और भी ऐसे बहुत से पुरस्कार जो कि खेल के क्षेत्र में जो है दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 9वां, गोकुल उत्सव महाराज जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये रंग कर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2007 और 8 में जो है इकबाल सम्मान जो है वो किसे दिया गया था? तो 2007 और 8 में जो है इकबाल सम्मान जो है किसे दिया गया दोस्तों? तो डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद को दिया गया था, याद रखिएगा, किससे दिया गया था? तो डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद को जो है यह पुरस्कार दिया गया था। और इसके अगर हम लोग बात करें दोस्तों, और सर्वप्रथम और एक नाम है दोस्तों जिसे अली सरदार जाफरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे जो है दोस्तों क्या कहा जाता है? तो अली अली सरदार जाफरी, अली सरदार जाफरी भी जो है कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसे भी जो है प्रथम बार जो है पुरस्कार दिया गया दोस्तों, कौन सा? इकबाल सम्मान पुरस्कार। और इसकी शुरुआत की अगर हम लोग बात करें, ये जो पुरस्कार इसकी जो स्थापना कब की गई थी? तो 1986 से 87 के बीच में जो है इसकी स्थापना की गई दोस्तों, याद रखिएगा। और ये जो पुरस्कार है उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उर्दू साहित्य के क्षेत्र में जो है इकबाल सम्मान पुरस्कार जो है दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 11वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान प्रथम प्राप्तकर्ता जो है वो कौन है दोस्तों? यानी मध्य प्रदेश की जो वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान यानी प्रथम प्राप्तकर्ता जो है, यानी जो है रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान जो है प्रथम बार जो है वो किससे दिया गया है मध्य प्रदेश में? तो ये जो पुरस्कार है दोस्तों रोज करकेट्टा को दिया है, याद रखिएगा। और ये पुरस्कार जो है कब दिया गया था दोस्तों? तो 2008 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था। लेकिन आपसे ये पूछते कि दोस्तों, और जो इसी में जो है और एक जनजाति की जो महिला है उन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया था, भूरीबाई, याद रखिएगा। भूरीबाई को भी जो है दोस्तों रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान से जो है दिया गया था, और इन्हें भी जो है प्रथम बार ही दिया गया था 2009 में। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये झाबुआ की रहने वाली है दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ की रहने वाली है? झाबुआ की रहने वाली है, याद रखिएगा। और इस पुरस्कार में जो है दोस्तों 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार में जो है 2 लाख रुपए की जो है राशि प्रदान की जाती है दोस्तों। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट से है। और यह पुरस्कार जो है महिला रचनात्मक एवं उनके जो प्रशासकीय नेतृत्व को प्रोत्साहन हेतु जो है यह पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। तो ये पॉइंट से भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है दोस्तों दुर्गाबाई जो है दोस्तों, इन्हें भी जो है दिया गया है, और डिंडोरी की रहने वाली है दोस्तों। इन्हें भी जो है रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास सम्मान की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो कालिदास सम्मान की जो शुरुआत है दोस्तों, ये 1980 से 81 के बीच में जो है इसकी शुरुआत की गई दोस्तों। और ये 4 क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों कालिदास सम्मान। आपको पता होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कालिदास सम्मान है दोस्तों, ये शास्त्रीय संगीत, याद रखिएगा, शास्त्रीय जो संगीत होता है दोस्तों, शास्त्रीय संगीत
या फिर शास्त्रीय नृत्य और संगीत भी होता है दोस्तों, याद रखिएगा। शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत और नाटक, रूपांकरण, रंग कर्म के क्षेत्र में भी दिया जाता है दोस्तों। तो इन क्षेत्रों में जो है दोस्तों कालिदास सम्मान जो है दिया जाता है। और इसमें पहले क्या होता है दोस्तों कि 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी, लेकिन अभी जो है इसमें 2 लाख रुपए की जो नगद राशि प्रदान की जाती है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रथम बार जो कालिदास सम्मान है सेमन गुड़ी को दिया गया दोस्तों। याद रखिएगा किससे दिया गया था, तो यानी जो पहली बार जो कालिदास सम्मान है सेमन गुड़ी को दिया गया था। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जो सेमन गुड़ी को दिया गया था, फिर निवास अय्यर को भी दिया गया। पंडित मल्लिका अर्जुन मसूर को भी जो है कालिदास सम्मान जो है प्रदान किया गया था। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो कालिदास सम्मान ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है दोस्तों, और इसकी शुरुआत जो है 1981 के बीच में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 13वां क्वेश्चन, वर्ष 2014 और 15 के लिए जो है किशोर कुमार सम्मान किसे प्रदान किया गया था। तो ये 2014 और 15 के लिए जो है किशोर कुमार जो सम्मान है दोस्तों किसे प्रदान किया गया था, तो राम भाव शेवलीकर को। और यह किशोर कुमार सम्मान जो है दोस्तों स्वर्गीय किशोर कुमार जो गायक थे उनके स्मृति में जो है पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। और इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी, तो 1997 में जो है पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह सम्मान जो है प्रतिवर्ष फिल्म निर्देशन, अभिनय, संवाद लेखन और गीत लेखन के क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है। और इसमें भी जो है दोस्तों 2 लाख रुपए की जो है नगद राशि प्रदान की जाती है। 2 लाख रुपए की जो है नगद राशि जो है प्रदान की जाती है किशोर कुमार सम्मान में। सर्वप्रथम यानी 2014-15 में जो है राम भाव सेवलीकर को जो है प्रदान किया गया है। और अगर हम लोग बात करें तो यह पुरस्कार जो है सर्वप्रथम यह पुरस्कार जो है 1997-98 में दिया गया था। 1997 में दिया गया था। मैं आप लोगों को क्या लिख देता हूँ, 1997-98 में दिया गया था यह पुरस्कार। और किससे दिया गया था, तो ऋषिकेश, किसे दिया गया था दोस्तों, तो ऋषिकेश मुखर्जी को दिया गया था। याद रखिएगा। और ये सभी पॉइंट्स हैं, यानी जितने भी फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताता हूँ सारे के सारे जो है आपको मालूम होने चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास सम्मान जो है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। जो कालिदास सम्मान है दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कालिदास जो सम्मान है वो 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। और आप लोगों को मैंने पिछले ही क्वेश्चन में जो है डिस्कस करवा दिया है। फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्षेत्र है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है, रंग कर्म के क्षेत्र में दिया जाता है, नाटक रूपांकर के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिए, नाटक रूपांकरण के क्षेत्र में भी जो है कालिदास सम्मान दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1980 से 81 के बीच में दी गई थी। और ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वप्रथम कालिदास सम्मान जो पंडित सेमन गुड़ी को दिया गया था, उसके बाद में निवास अय्यर को और पंडित मल्लिका अर्जुन मसूर को भी जो है प्रदान किया गया था। प्रति वर्ष जो है इसमें यानी जो है इसमें 2 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है वर्तमान में। और पहले जो है इसके पूर्व में जो है 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कारों की स्थापना 2005 में की गई थी। तो जो वाकनकर पुरस्कार है वो संत रविदास पुरस्कार है। इन दोनों पुरस्कार की जो शुरुआत है दोस्तों 2005 में जो इनकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश शासन के जो जनजातीय कल्याण विभाग होता है दोस्तों उसके द्वारा जो है दिया जाता है। तो और ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया था। वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान और वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान। याद रखिएगा, इसे रघुनाथ शाह कर लीजिएगा।
ठक्कर बप्पा राष्ट्रीय सम्मान। ये तीनों ही सम्मान जो है जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा दिए जाते हैं और जनजाति से संबंधित दोस्तों, याद रखिएगा। और जितने भी जनजातियों से रिलेटेड पुरस्कार है सारे के सारे जो है आपको पता होने चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो वीर शंकर शाह पुरस्कार और रघुनाथ शाह, ये जो है पिता है दोस्तों, यानी पिता पुत्र सम्मान है दोस्तों, याद रखिएगा। आपको ऐसे पूछ सकते हैं पिता पुत्र से सम्मान जो है, यानी जो पुरस्कार सम्मानित है, यानी जो पुरस्कार का संबंध दोस्तों, ये भी पूछ सकते हैं आप लोग। यानी पिता और पुत्र से संबंधित पुरस्कार है तो आपको दे दिया जाएगा वीर शंकर शाह पुरस्कार और रघुनाथ शाह पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? और ये MPBS से 2012 में जो है क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब की गई दोस्तों? तो ये नवंबर 1984 में की गई थी, याद रखिएगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग बात करें, और यह पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो लता मंगेशकर सम्मान, इसके अगर हम लोग बात करें तो ये जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। संगीत निर्देशन जो होता है उनके क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें जो है 2 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है, याद रखिएगा कितनी राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सर्वोत्तम कालिदास सम्मान से सम्मानित व्यक्ति कौन से दोस्तों? तो सर्वोत्तम कालिदास सम्मान से सम्मानित जो व्यक्ति है वो पंडित मल्लिकार्जुन है दोस्तों, याद रखिएगा पंडित मल्लिकार्जुन है। और भी जो है 2 नामों को जो है कालिदास सम्मान जो प्रथम दिया गया था, जैसे कि निवास अय्यर को भी दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा निवास अय्यर को भी जो है ये सर्वप्रथम पुरस्कार दिया गया था। और पंडित मल्लिकार्जुन को भी दिया गया था। और पंडित सेमन गुड़ी को भी दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा पंडित सेमन गुड़ी को भी जो है कालिदास सम्मान जो है सर्वप्रथम दिया गया था। इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 1980 से 81 के बीच में की गई थी। और इस जो सम्मान है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है पुरस्कार दिया जाता है। और ये शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, नाटक, रूपांकरण, रंगकर्म आदि के क्षेत्र में जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात और बता देना चाहूँगा कि इसमें जो है पहले जो है शुरुआत में जो है 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, और भी वर्तमान में जो है 2 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कालिदास सम्मान किस विभाग द्वारा दिया जाता है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों कि कालिदास सम्मान जो है कोई विभाग नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1980 और 81 में इसकी शुरुआत होती, ठीक है। 4 क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, और मैंने सभी पॉइंट्स आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करवा दिया है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास सम्मान प्रारंभ में किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये प्रारंभ में जो है दोस्तों शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा फिर नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और रूपकरण और फिर रंगकर्म आदि के क्षेत्र में जो है दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इन सभी क्षेत्रों में जो है वैसे कालिदास सम्मान जो है वो दिया जाता है दोस्तों, लेकिन प्रारंभ जो है वो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 4 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों, और मैंने सारे आपको डिस्कस करवा दिए, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी कालिदास सम्मान की? तो 1980 और 81 के बीच में हुई थी। प्रथम बार जो है इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी शुरुआत में, और वर्तमान में जो है 2 लाख रुपए की राशि जो है इसमें प्रदान की जाती है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रथम बार कालिदास सम्मान जो है पंडित सेमनगुड़ी को दिया गया था, निवास अय्यर को दिया गया था, पंडित मल्लिकार्जुन मसूरी को भी जो है यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए इतना ही। और जितने भी हमने 20 क्वेश्चन जो है पुरस्कार से रिलेटेड करे हैं दोस्तों, सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट से हैं। और जनजातियों से रिलेटेड यह पुरस्कार जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट से है। और 1-2 क्वेश्चन जो है खेल से रिलेटेड हो गए थे, तो कोई बात नहीं, सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन हैं। जितने भी हमने जनजातीय और कलाओं और संगीत से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार देखे हैं, सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन हैं,
टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।